औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम सुनने वालों देखने वालों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। और आज हम एक नए इंटरव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। और आज हमारा इंटरव्यू जो है वो हमारी ही कंट्री की किसी खातून से या किसी पर्सन से नहीं है, बल्कि ये आउट ऑफ कंट्री से हैं और ये युगांडा से हैं और हमारे साथ टीचर ट्रेनिंग के प्रोग्राम में शामिल हैं। तो आज हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं मिस अर्शिया से। अस्सलाम वालेकुम मिस अर्शिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मिस रहाना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला का शुक्र है, बहुत ठीक-ठाक है हम सब। बस थोड़ा-सा गैस और माशाअल्लाह। बिजली की प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह वो भी जल्दी ठीक हो जाएँगे। इंशाल्लाह जी। चलो, तो मिस अर्शिया सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा-सा इंट्रो दें हमारे सुनने वालों को और देखने वालों को, ताकि वो जी, आपसे बिल्कुल। वाकिफ़ हो जाएँ। जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम अर्शिया नसरीन है, ऑल्सो नोन एज़ अर्शिया एजुकेशन वाली। मैं कंपाला युगांडा से हूँ। मैं पिछले 15 ईयर से यहाँ पर रह रही हूँ और मैंने एमएससी बॉटनी किया है और एमएससी एनवायरमेंटल साइंस भी किया है अलॉन्ग विथ बीएड। और मैं एमए इंग्लिश परस्यू कर रही हूँ अभी। करंटली मैं रेहान एआई टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को मैंने जॉइन किया है ताकि मैं अपनी एआई की स्किल्स को इम्प्रूव करूँ, एआई सीख सकूँ, एआई सीख के अपनी एजुकेशन में उसको इंटीग्रेट कर सकूँ ताकि मैं अपनी स्टडीज़ को, मैं अपने लेक्चर्स को और भी ज़्यादा एनहांस कर सकूँ। जी, मिस जी, रहाना। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आपके अज़ाइम हैं, बहुत अच्छे और बहुत नेक तमन्नाएँ आपके लिए मिस अर्शिया। जी, तो आमीन। आज का जो हमारा मौज़ू है मिस अर्शिया, वो इसी चीज़ के बारे में है जिसको हम सीख रहे हैं, जिसमें हम ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, और वो है सोशल मीडिया। आप जानते हैं कि हम सब जी, रेहान स्कूल के तालिब इल्म हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे टोटली हमारा जो वास्ता पड़ता है वो सोशल मीडिया से ही पड़ता है। और हम सब जी, सोशल जी। मीडिया पर तकरीबन जितने भी जगह हैं हम वहाँ सब एक्टिव होते हैं ना। तो जी, उसी को बिल्कुल। लेके आज हमारी ज़िंदगी में अच्छे बुरे जो भी असरात हैं, उसी को लेके मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ, क्योंकि लोग बहुत से किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं कि जी सोशल मीडिया में ज़्यादा इस्तेमाल, तो ये मसले वो मसले, बच्चों को दूर रखें। और बहुत से मालिक में तो ये भी है कि कहते हैं कि जी 12 साल 15 साल के बच्चे को अलाउ ही नहीं है कि वो उसे मोबाइल चलाए या टिकटॉक इस्तेमाल करे या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करे। तो हमें भी इसको इस नज़र से भी देखना है। तो इसी सिलसिले में मैं आपसे, चूँकि आप तो तालीम के शोबे से वाबस्ता हैं, तो हम भी चाह रहे हैं कि जी, आप इस पे अपना नज़रिया, अपने ख़यालात से हमारे सामीन को और नाज़रीन को ज़रा आगाह करें कि आपकी बिल्कुल। नज़र में सोशल मीडिया ने हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा किस तरह से बदला है? जी, सोशल मीडिया ने तो हमारी डेली लाइफ़ में बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। जैसे हम एज़ ए हाउसवाइफ़ मैं पहले जॉब भी कर चुकी हूँ एक एज़ ए लेक्चरर। लेकिन तब तक मेरा सिर्फ़ राब्ता व्हाट्सएप पे होता था। सिर्फ़ मैं व्हाट्सएप यूज़ करती थी, यूट्यूब यूज़ करती थी जो भी चाहिए, जो भी इन्फॉर्मेशन के लिए, मेरी नोट्स बनाने के लिए। लेकिन जैसे ही मैंने रेहान स्कूल को जॉइन किया तो मेरा हर सोशल मीडिया पे मेरी प्रेज़ेंस है। जैसे कि फ़ेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, लिंक्डइन हो गया। फ़ेसबुक एंड यूट्यूब लिंक्डइन पर तो मैं नहीं थी, इवन फ़ेसबुक पर थी बट नॉट एक्टिव नहीं थी। लेकिन आफ्टर जॉइनिंग रेहान स्कूल को जॉइन करने के बाद हमें अपनी सोशल मीडिया प्रेज़ेंस दिखानी पड़ती है, तो मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गई। तो मेरे नज़दीक ये है कि अब पहले सोशल मीडिया को जॉइन करने से पहले और अभी में मुझ में बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हुई हैं। जैसे रेहान स्कूल को जॉइन करने के बाद भी बहुत सारे चेंजेस मुझ में नज़र आए हैं। जैसे कि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है क्योंकि सोशल मीडिया पर बात करना इज़ नॉट ईज़ी। आप सबके सामने बात कर रहे हो, आप लाइव जा रहे हो, ये इतना ईज़ी नहीं है आपके लिए। बहुत चैलेंजिंग रहा लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये कॉन्फिडेंस हमने डेवलप कर लिया। तो दिस इज़ बिकॉज़ ऑफ सोशल मीडिया ओनली और आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं। आप क्या डिलीवर कर रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं आप।
दुनिया को, वो भी देख रहे हैं। तो इससे बहुत सारे चेंजेस बहुत सारे लोगों में भी आए हैं। मैं अपना पर्सनल चेंज आपको बता रही हूँ कि मेरे अंदर भी ये सारे चेंजेस आए हुए हैं। तो ये तो हर दिन हर एक की ज़िंदगी को बदल रहा है सोशल मीडिया। जैसे आप सोशल मीडिया पे आप ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हो, तो आपके ऑनलाइन बिज़नेस को वो बढ़ा रहा है। जैसे आप कुछ सीख रहे हो, जैसे आप स्टूडेंट हो या टीचर हो, कुछ सीख रहे हो, तो यूट्यूब से आप सीख रहे हो। देन आप लिंक्डइन पर अपनी प्रोफ़ाइल डाल के आपको जॉब्स के अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रहे हैं, तो वग़ैरह-वग़ैरह। तो सोशल मीडिया ने तो बहुत ज़्यादा तब्दील किया हुआ है हमारी ज़िंदगी को। बिल्कुल सही कहा आपने कि हम सब देख जी, रहे हैं कि कैसे तब्दीलियाँ हम में आ रही हैं, कहाँ हम फर्स्ट जी, इंटरव्यू कर नहीं पाते थे और अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है माशाल्लाह। जी, कुछ जी, कुछ जो है बिल्कुल। बेहतरी अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। ये बिल्कुल जी, ठीक कहा आपने। बिल्कुल। अच्छा मिस अर्शा ये बताइएगा कि क्या सोशल मीडिया इंसानों को करीब ला रहा है या दूर कर रहा है? आपकी नज़र में अगर वो दूर कर रहा है तो क्यों कर रहा है? जी दोनों ही मेरे हिसाब से तो दोनों भी कर रहा है क्योंकि सोशल मीडिया जैसे आप फैमिली मेंबर्स हो तो हर एक के हाथ में फ़ोन है ऑब्वियसली आजकल तो हर कोई फ़ोन में लगा हुआ रहता है। तो आप खाना खा रहे हो, टेबल पर बैठे हो और हर एक फ़ोन में है। तो आप नज़दीक होते हुए भी आप एक-दूसरे से दूर हो क्योंकि बिकॉज़ ऑफ सोशल मीडिया आप सोशल मीडिया पे लगे हुए, फ़ेसबुक पे लगे हुए, आप कहीं घूमने जा रहे हो और आपको कई लोगों को ऐसा होता है कि मैं अपनी सेल्फ़ी उतारूँ और सोशल मीडिया पे पोस्ट करूँ। तो वो घूमने का जो मज़ा है, जो वो अपने फैमिली के साथ जो लम्हे गुज़ारने का जो एहसास है, हम वो खो दे रहे हैं। तो इस तरह से हम अपने लोगों से दूर हो रहे हैं और दूसरी तरफ से आपको अगर देखा जाए तो आप और मैं कनेक्टेड हूँ। आप पाकिस्तान में हैं, मैं युगांडा में हूँ, तो आप और मैं एक-दूसरे से कनेक्टेड हैं, अब हम करीब हो रहे हैं। जी, तो जी। ये इसके 2 भी साइड है, दूर भी हो रहे हैं, इवन करीब भी हो रहे हैं। जी, 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 जी। जी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो मिस अर्शी आप ये भी बता दें कि आपके हस्बैंड को तो आपसे कोई शिकायत नहीं हुई, आप ज़्यादा एक्टिव हो गई सोशल मीडिया पर? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे हस्बैंड ही मुझे मोटिवेट किए जॉइन करने के लिए विथ हिज़ चले बहुत परमिशन अच्छी ओनली। नहीं, आप ज़्यादा बिज़ी हो गई ना, अब तीनों सोशल मीडिया पे आप एक्टिव है, तो कहीं ऐसा ना जी, उन्हें जी, टाइम ना जी। दे रही हो। हाँ, वो तो हो जाता है कभी-कभी लेकिन आपको तो पता है फैमिली के लिए टाइम निकालना ही पड़ता है, वीकेंड्स पर हम टाइम निकाल लेते हैं एक-दूसरे के लिए। जी, जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जी। बैलेंस करके चलेंगे तो सब कुछ अच्छा लगता जी, है। जी, बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा चलिए ये बताइए कि आजकल लोग सोशल मीडिया के बगैर बेचैन क्यों हो जाते हैं? ख़ासतौर पे हमारी जेन ज़ी। जी। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, वो पता नहीं जैसे मैं अपनी डॉटर का भी आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे ही वो स्कूल से आती है तो उसे कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए चाहिए और वो रिफ्रेशमेंट उसको लेना है, पीना है टीवी देखते हुए। तो बिना टीवी के वो मतलब ऐसे वो लोग बेचैन रहते कि सारा दिन मॉर्निंग अप टू इवनिंग स्कूल में रहते हैं, नो मोबाइल, नो टीवी, लेकिन जैसे ही आते हैं उनको टीवी चाहिए। तो ये एक अंदर से अपनी जैसे सोच बना लिए हैं कि हम इसके बगैर नहीं रह सकते लाइक हमें नोटिफ़िकेशन आता है, हर एक हमको देखना है लाइक हम लोग फ़ेसबुक पे कोई रील डालते हैं तो हमें ये देखना है कि नीचे कमेंट्स क्या-क्या आए हैं, तो हाँ, कितने हाँ, हेट कमेंट्स है, कितने लव कमेंट्स है, तो वो सही। वो हमारे ज़हन में ये सब होते रहता है। तो एक हिसाब से तो सोशल मीडिया हमको कंट्रोल कर रहा है। हाँ, तो ये लाइक बहुत से लोग सिर्फ़ फ़ोन चेक करने के लिए फ़ोन उठा लेते हैं, फिर उसके बाद में रील्स देखने लग जाते हैं, तो उनका टाइम ऐसे ही ज़ाया हो जाता है। तो ये सारी बातें हैं। बच्चों को तो फ्रेश वर्ड यही है, फ्रेश होना है बच्चों को तो मैंने जी, मोबाइल और जी, जी, जी। लैपटॉप देख कर ही होना मोबाइल है। चाहिए, खाना खाते वक़्त बच्चों को मोबाइल चाहिए, बिना मोबाइल फ्रेश के खाना लो। नहीं खाएँगे। हाँ, ये सब जगह का हाल है। फ्रेश जी, होते हैं जी, ना जी। वो, उससे उनकी रिफ्रेशमेंट यही है। ये चलें यही जी, बस अल्लाह ताला इसमें कुछ बच्चे जो है अच्छा ही सीखें इंशाअल्लाह ताला। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा ये बताइएगा कि क्या सोशल मीडिया ने हमारी अटेंशन स्पैन को कम कर दिया है? जी बिल्कुल, हमारी अटेंशन स्पैन को कम कर दिया है क्योंकि लाइक रिसर्च और ऑब्ज़र्वेशन अगर आप दोनों भी देखें तो वो सजेस्ट करते हैं कि शॉर्ट फ़ॉर्म कंटेंट से हमारी डीप फ़ोकस की हैबिट जो है ना,
उसको चैलेंज किया है। लाइक हम आप अक्सर देखते होंगे कि कोई चीज़ अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी के बारे में, तो आप यूट्यूब पे जब सर्च करते हैं वो इन्फॉर्मेशन, तो आपको एक लॉन्ग वीडियो भी आती है, एक शॉर्ट वीडियो भी आती है। तो आप अक्सर किस वीडियो पर जाते हैं? पहले आपका मतलब दिमाग किस वीडियो की तरफ जाता है? पहले शॉर्ट शॉर्ट की तरफ वीडियो। जा रहे हैं, शॉर्ट पे जा रहे हैं। जी। जी, बिल्कुल शॉर्ट की तरफ जाना है, तो इसका मतलब है कि हम लोग के पास इतना टाइम नहीं है कि हम लॉन्ग उतना पेशेंस नहीं है हमारे पास बैठकर लॉन्ग वीडियोज़ को देखते रहें। तो वो तो बहुत ही शॉर्ट हो गया है हमारा लाइक फिर 30 सेकंड्स की रील देखने से के आदी इतने हो गए हैं स्टूडेंट्स भी कि 30 मिनट का लेक्चर अगर हो तो वो देखना पसंद नहीं करते, बिल्कुल ऐसा आपने हो सही गया कहा। है। इस तरह आपको नहीं जी, लगता कि बच्चों की मेमोरी पे फ़र्क पड़ा, या बच्चे बच्चे की कंसंट्रेशन पे फ़र्क पड़ा, या बिल्कुल, आम लोगों फ़ोकस। की बिल्कुल, फ़ोकस कम हो फ़ोकस गया, जो है ना, फ़ोकस कम हो गया, कंसंट्रेशन कम हो गया बच्चों का। सब्र भी बिल्कुल खत्म हो वो गया, उसका एज मतलब है ये सब्र भी खत्म कर रहा है हमारे अंदर से। जी, जी, बिल्कुल। यानी ये एक बड़ा लॉस है एक जी, इससे। जी। सही सही, बहुत अच्छी बात की आपने। और वैसे मैंने भी इस वक्त बड़ा फील किया कि जब हम लेकिन लेकिन हम रील देखते हैं, एक के बाद एक रील आती है, तो हमारा माइंड कुछ देर में सब कुछ भूल भी जाता है, एक भी चीज़ कैच नहीं कर पाता, उसमें से जी। एक भी चीज़ हमें याद नहीं रहती। जी, तो उसका भी बिल्कुल, कोई फ़ायदा बिल्कुल। नहीं है, देखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। मैं कई जी। बार मैंने कोशिश की, अगर मैं कोई इस्लामिक कंटेंट देख रही हूँ कि मैं ये बात याद रख सकूँ, तो वो यकीन जी। करें कि दूसरे दिन मैं भूल चुकी होती जी, जी, बिल्कुल। हूँ। चलें जी, अब ये देखें, ये भी हमारे लिए एक चैलेंज है, देखें हम इससे कैसे नंबर आज़मा होते हैं। अच्छा, ये जी। बताइएगा कि लाइक, कमेंट्स और फॉलोअर्स का हमारी सेल्फ कॉन्फिडेंस पे क्या असर पड़ता है? मेरे ख्याल में आपने इसी सवाल के जवाब में इसका भी जवाब दे ही दिया। तो नेक्स्ट जी, क्वेश्चन मैं जी। आपसे ये करती हूँ कि फेक लाइफस्टाइल और कंपैरिजन कल्चर लोगों में मेंटल हेल्थ को किस तरह से मुतासिर करता है? जी, बिल्कुल फ़ेक लाइफ़स्टाइल ये होता है लाइक सोशल मीडिया पर लोग अपनी लाइफ़स्टाइल बताते हैं। जैसे वो बड़ी-बड़ी कारों में घूम रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, बहुत सारी शॉपिंग कर रहे हैं। तो जब हम एवरेज लोग जो भी मतलब एवरेज या बिलो एवरेज फैमिली के लोग हैं, जो भी इसको देखते हैं, तो वो ऐसे सोचते हैं कि लाइक हम इनके जैसा मतलब अपने आप को कंपेयर करते हैं। देखो वो बड़ी गाड़ी में घूमता है, इतनी सारी शॉपिंग करते हैं वो लोग, देखो वो लोग बड़े लोग हैं, बस कंपैरिज़न करते रहते हैं, लेकिन वो लोग ये नहीं देखते कि उसके पीछे उनकी कितनी मेहनत है, कि वहाँ तक पहुँचने के लिए जो उन्होंने स्ट्रगल किया है, वो नज़र नहीं आता लोगों को। बस वो इसी चीज़ से कंपैरिज़न करते हैं कि उनके पास गाड़ी है, बड़ा घर है, हमें भी चाहिए। हमें भी गाड़ी चाहिए, हमें भी घर चाहिए, लेकिन उसके पीछे का स्ट्रगल नहीं देखते लोग। तो ये एक चीज़ हो गई है। फिर लाइक बहुत सारे लोग एडिट करके भी बताते हैं लाइक जो नहीं है उनके पास, वो भी चीज़ें बताते हैं, फ़ेक चीज़ें बताते हैं। तो इससे भी हमको और भी एंग्ज़ायटी होती है लाइक हम डिससैटिस्फाई होते हैं। मतलब डिससैटिस्फैक्शन हमारे अंदर पैदा होती है कि हम हमारे पास जो चीज़ है हम उससे सैटिस्फाई मुतमईन नहीं रहते हैं। बस लोगों की तरक्की, लोगों की चीज़ें देखकर उसी में हम जेलस फ़ील होते रहते हैं कि हमारे पास नहीं है। लेकिन उसको पाने के लिए वो कोशिश नहीं करते, तो ये चीज़ आ जाती है। बिल्कुल, इसका मतलब है हम अपने आप को ही तकलीफ दे रहे हैं, या तो जल के जी, दे जी, रहे हैं, या बिल्कुल। फिर स्ट्रेस में लाकर दे रहे हैं। जी, अगर आप बिल्कुल। इसको मोटिवेशन के तौर पे लें, तो फिर तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसको स्ट्रेस के तौर पे लेंगे, या आप इससे जेलस होंगे, तो फिर ये आप ही के लिए खतरनाक बात है। वो सही कहा, नुकसान है। जी। नुकसानदेह बात है, सही कहा आपने। अच्छा, ये बताइए कि फेक लाइफस्टाइल कंपैरिजन कल्चर लोगों में मेंटल हेल्थ को कैसे, जी, ये अभी हुआ था गालिबन मैंने हमारा क्वेश्चन आंसर। पूछा है आपसे, है ना? हाँ, जी, जी, जी। ये हो गया, जी हो गया। अच्छा, बच्चों में और टीनेजर्स के लिए सोशल मीडिया कितना फ़ायदेमंद और कितना नुकसानदेह? जी मेरे ख़्याल में तो 2 भी है, फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। फ़ायदा जब है जब आप अगर अपने बच्चों को गाइडेंस के साथ अगर उसे उस लर्निंग को सिखा रहे हैं, लाइक क्रिएटिविटी और कम्युनिकेशन भी उसका इम्प्रूव होता है, अगर गाइडेंस के साथ कोई चीज़ सीख रहा है बच्चा, तो उसकी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है, उसका कम्युनिकेशन भी बढ़ता है। अगर बिना लिमिट्स के कोई यूज़ हो रहा है मतलब वो अनलिमिटेड आप फ़ोन देख रहे हो, मतलब कुछ भी फ़ालतू देख रहे हो आप, जो आपको सीखने की चीज़ नहीं है, तो आपका डिस्ट्रैक्शन होता है।
फिर आप एडिक्ट हो जाते हो, वो बच्चे एडिक्ट हो जाते हैं और इमोशनल इश्यूज़ आते हैं। तो ये एक है ऐसा है कि एक टीनेजर लाइक कोडिंग सीख रहा है, तो हुँ, फिर पूरा दिन गेमिंग रील्स या कोडिंग सीखना और गेमिंग रील्स देखने में वेस्ट करना, इसमें फ़र्क है। तो आप इससे फ़ायदा भी है, अगर आप अच्छी चीज़ सीख रहे हो, तो नुकसान भी है अगर आप जैसे गेम्स वगैरह देख रहे हो या रील्स देख रहे हो, तो टाइम वेस्ट है। तो दोनों है ये। अच्छा, तो फिर इससे अगला सवाल ये भी पैदा होता है कि वालिदैन फिर किस तरह से बच्चों को सोशल मीडिया बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने मैनेज कर सकते हैं? किस तरह से मैनेज करें पेरेंट्स? जी, पेरेंट्स का ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोल होता है। जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को बच्चों के लिए एक रोल मॉडल होते हैं। जो भी हम करते हैं, बच्चा उसे बचपन से ही फ़ॉलो करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो हमें देखकर बच्चा नमाज़ पढ़ना सीखता है। बचपन से ही वो उसे आता हो या नहीं आता हो, सूरे आते हो या नहीं आते हो, लेकिन जो हम लोग जैसे सजदा करते हैं, बच्चा भी हमारे साथ सजदा करता है। तो हम पेरेंट्स को एज़ ए रोल मॉडल उनके लिए बनना चाहिए। हमें भी वही चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, फ़ोन का भी यूसेज मतलब लिमिट में यूज़ करना चाहिए। फ़ोन, टीवी हो, फ़ोन हो या जो भी यूज़ कर रहे हो, आप देख रहे हो या बच्चों के साथ बैठ के देख रहे हो, अच्छी वैल्यूएबल चीज़ें, लर्निंग की चीज़ें दिखानी चाहिए। लाइक रूल्स सेट करने चाहिए आपको कि इतने से इतने टाइम तक आपको फ़ोन देखना है या टीवी देखना है, इतने से इतने टाइम तक आपको पढ़ना है बस। तो वहीं पर उतना ही करना है। उसके बाद में स्क्रीन फ्री टाइम और ओपन डिस्कशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब स्क्रीन के अलावा भी आप अपनी फैमिली के साथ बैठे, अपने बच्चों के साथ बैठे और डिस्कशन करें उनके साथ, जो भी आपके मामलात है या उनकी कुछ प्रॉब्लम्स है। बच्चे अक्सर बताते नहीं हैं अपनी प्रॉब्लम्स, तो जब तक हम पेरेंट्स डिस्कस नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि बच्चे के साथ क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर इसको जी। मैनेज करें, वही बात आ जाती है ना, हर चीज़ मैनेज करके बेहतर तरीके से जी, उसका जी। यूज़ हमें मिल सकता है, उसका जी, बेनिफिट हमें उसी कंट्रोल तरीके से। में जी, जी। जी। अच्छा, ये बताइएगा कि साइबर बुलिंग क्या है और इससे बचने के लिए क्या ज़रूरी है? जी, साइबर बुलिंग एक लाइक ऑनलाइन हैरेसमेंट है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई अकाउंट खोला है फ़ेसबुक पर और हमारे अकाउंट पब्लिक है, तो उसमें आपको अच्छे लोग भी मिलते हैं और बुरे लोग भी मिलते हैं। कोई है आपको मैसेज करके तंग कर रहा है, बार-बार आपको गलत मैसेज कर रहा है, गलत पिक्चर्स भेज रहा है, गलत बातें कर रहा है या आपको हरास कर रहा है। ऑनलाइन हैरेसमेंट है ये एक हिसाब का। तो इससे ये सारी साइबर बुलिंग है, इससे आप बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं? लाइक इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। किसको ऐड करना है एज़ अ फ्रेंड, किसको नहीं करना है या कोई आपको मैसेज कर रहा है तो उसको ब्लॉक करना चाहिए। ब्लॉक पहले उसका स्क्रीनशॉट ले लें आप उस मैसेजेस का, उसके बाद में उसको वो बंदे को ब्लॉक कर दें आप। ब्लॉक करने के बाद फिर उसको रिपोर्ट भी कर दें आप फ़ेसबुक को। ऐसे वगैरह-वगैरह ये जो भी चीज़ें आपको वहाँ पे ऑप्शन दिखाई देंगे, तो आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर बच्चे हैं, तो बच्चे जाके अपने बड़ों को बताएँ कि ऐसे-ऐसे ये चीज़ हो रही है, तो बड़े उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। और इसके अलावा और भी फ्रॉड्स होते हैं, स्कैम्स होते हैं आपके साथ लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई लिंक भेजा जाता है और कहते हैं कि ये लिंक पर क्लिक करिए, तो आपको ये मिलेगा, फ़ोन मिलेगा वगैरह-वगैरह। तो ऐसे फ्रॉड से भी हमें बचना चाहिए। तो ये होती है साइबर बुलिंग। अच्छा। तो मिस अर्शिया, ये अक्सर ऐसा होता है ना कि फेक आईडीज़ बनाते हैं गर्ल्स की या ख़वातीन की। जी। जैसे कि हम जैसी ख़वातीन होती हैं, वो तो नहीं जान पाती हैं, वो तो यही समझती है कि कोई ख़वातीन है, हो सकता है मुमकिन है हमारी इस पे फ्रेंडशिप हो तो हमें कुछ अच्छा इनसे कुछ मिल जाए या अचीव हो जाए, कोई काम की जी। बात ही हम कर लें। तो इस तरह जी, से हम जो बिल्कुल। है उन्हें ऐड कर लेते हैं ना, लेकिन पता चलता है जी, कि वो पीछे से कोई मर्द निकल आता है। मेरे तो साथ भी ऐसा ही हुआ मिस राना, हाँ, बहुत बार हुआ है। ऐसे मेरे साथ जी। भी हो चुका है, तो फिर मैं बहुत अलर्ट हो गई हूँ। अब अक्सर मैं लड़कियों को जो है फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजने में, एक्सेप्ट करने में बहुत थोड़ा-सा ख़्याल करती हूँ। जी, जी। आप ये भी कर सकते हो जैसे आप कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है, किसी ने भेजा है आपको तो आप उसकी पहले उसकी प्रोफ़ाइल पे जाएँ आप। प्रोफ़ाइल पे जाके चेक करें वो बंदा है क्या, कब से जॉइन हुआ है। अगर उसका अकाउंट न्यू है तो फिर उसको ऐड ना करें या फिर आप जाके देखिए उसके अकाउंट में क्या-क्या एक्टिविटीज़ है।
जैसे हम रेहान स्कूल में पढ़ते हैं, तो अगर हमारे रेहान स्कूल के कोई है, तो आपको तो पता है क्या-क्या टास्क होते हैं हमारे रेहान स्कूल में। उससे देखें, उससे देख के उसे ऐड करें, अदरवाइज़ ना ऐड करें, मैं तो ऐसे ही करती हूँ मैंने भी अब मोस्टली। यही करना शुरू कर दिया है। स्टार्टिंग में कुछ जी, पता नहीं था ना, तो फिर ऐड करे चले जा रही थी, लेकिन फिर बाद में पता चला कि नहीं, बिल्कुल। वो दिखा के करना है। ये बात बहुत जी, सही है और बहुत ख्याल करना पड़ता है इसमें। अच्छा, जी। चलिए ये बताइए कि डिजिटल डिटॉक्स क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी होता है? जी डिजिटल डिटॉक्स एक्चुअली ये होता है कि लाइक आप बिल्कुल ही सोशल मीडिया से आप दूर हो जाए लाइक मतलब कुछ वक्त के लिए आप हमें हमेशा के लिए तो नहीं हो सकते सोशल मीडिया से दूर कुछ वक्त के लिए आप दिन में या आप वीक में आप ऐसा टाइम निकालें अपने लिए जब आप मोबाइल ना यूज़ करें जब आप टीवी ना देखें सिर्फ अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें कहीं बाहर जाए डिनर पर जाए या अपना कोई काम है घर का उस पर फ़ोकस करें। तो ये होता है डिजिटल डिटॉक्स अवे फ्रॉम फ़ोन, अवे फ्रॉम सोशल मीडिया। ठीक, ठीक, ठीक। जी। अच्छा, आपके नज़दीक एक रिस्पॉन्सिबल सोशल मीडिया यूज़र की सबसे अहम आदत क्या होनी चाहिए? जी सोशल मीडिया यूज़र की सबसे अहम आदत तो ये होनी चाहिए कि उसे हमेशा हर वक़्त अलर्ट रहना चाहिए। ठीक है? तो जो भी आप एक्ट कर रहे हो, उसके बारे में एक्ट करने से पहले आपको सोचना चाहिए। जो भी आपकी पर्सनल लाइफ़ आप शेयर कर रहे हो सोशल मीडिया पर, वो शेयर करने से पहले आपको सोचना चाहिए कि इससे आपको आगे जाके मतलब लाइक क्या-क्या इसके नुकसान हैं, इससे क्या आपको आप हर्ट हो सकते हो या इसका मिसयूज़ हो सकता है आपकी लाइक आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी पिक्चर्स शेयर कर रहे हो सोशल मीडिया पर, तो आपकी पिक्चर्स को लेके कोई आपकी पिक्चर्स का मिसयूज़ भी कर सकते हैं, इज़न्ट इट? है कि नहीं? तो जी, तो आपको शेयर करने से पहले कई मर्तबा सोचना चाहिए, बहुत दफ़ा सोच कर शेयर करें। फिर और ये भी सोचना चाहिए कि ये शेयर करना ज़रूरी है आपके लिए या अगर ज़रूरी है तो करें, नहीं ज़रूरी है तो फिर छोड़ दें। और अपनी पर्सनल लाइफ़ आप क्यों लोगों को दिखाएँ? क्यों लोगों को दिखा के आप सबकी नज़र में आ जाएँ? ऐसा भी होता है अक्सर लोग अपनी छोटी-छोटी बातें, घर की बातें दिखा देते हैं या घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है उसे दिखा देते हैं। ऐसे भी मैंने बहुत सारे देखे हैं, फिर नज़र लग जाती है। बिल्कुल, तो अब बिल्कुल। हर कोई नज़र को मानता है, नहीं मानता है पता नहीं लेकिन वो एक चीज़ है। बिल्कुल है, तो बरहक उससे है। भी आप जी, जी, बरहक है। तो उससे भी आपको नुकसान होता है। तो इसलिए मेरा ये है कि आप सोशल मीडिया पे अननेसेसरी आपकी कोई पर्सनल लाइफ़, पर्सनल चीज़ें या आपकी पिक्चर्स शेयर ना करें। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि जी। कहाँ से कहाँ मामला पहुँच जाए कुछ कह नहीं सकते। और आजकल जी, तो पता ही है बिल्कुल। एआई का दौर है, एक पिक्चर क्या से क्या बन सकती है, इसका भी हम कुछ नहीं कह सकते। जी, बिल्कुल नहीं कह सकते। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर आपको सोशल मीडिया के का सिर्फ़ एक रूल बनाना हो, तो वो आप क्या क्या होगा वो? सोशल मीडिया का एक रूल अगर मुझे बनाना है तो मैं ये कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप उस पर क्रिएटिव रहें ताकि आप रादर देन आप उसको कंज़्यूम करें। आप समझ रहे हो ना? कि मतलब जितना हो सके हम उस पर कम काम करके क्रिएटिव काम करके अपना जो काम है वो बताएँ रादर देन उसे ज़्यादा यूज़ करें। सही तो कहा। ये सिर्फ़ यानी लाइक सिर्फ़ कंटेंट देखने के बजाय कुछ सीखें। सिर्फ़ आप पूरा दिन रील्स देख रही हो और उससे कुछ हासिल नहीं हो रहा। इसके बजाय आप कुछ सीखें और कुछ सिखाएँ लोगों को। और सोसाइटी के लिए लाइक एक वैल्यू क्रिएट करें आप, कि आप जो चीज़ बता रही हूँ और आपको ऐसा है कि अगर आपके मैसेज में या आप जो चीज़ बता रही हो अगर वो आगे वाले बंदे के लिए उसमें कुछ मैसेज है या उसमें कुछ वैल्यू है, वो सीखने के लिए है, तभी वो आपकी चीज़ें देखेगा, अदरवाइज़ वो नहीं देखेगा। तो आप ऐसा बिल्कुल कुछ ठीक कहा करें आपने। और पोस्ट करें देखने के बजाय। मिस अर्षा, ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन आप मुझे इतना बताएँ कि ये जो सोशल मीडिया नामी अफ़रीद है, आसेब है, ये तो चिढ़ जाता है जब लोगों को तो घंटों होश ही नहीं रहता। तो ये हम जी, तो कह देते हैं, ये हम सब जानते हैं
कि भई ये हमें जी, कम से कम करना चाहिए, और हम जैसे जैसे कि आप मैं और आप कह रहे हैं ना कि हाँ, कम हुँ, से कम करना चाहिए। लेकिन हम जितना उसको लेके बैठते हैं तो हम ऐसा डूबते हैं कि हमें 2 घंटे गुज़रने का और डेढ़ 2 बिल्कुल, घंटे गुज़रने का पता ही नहीं चलता। तो पता ही नहीं चलता। इस अफ़रीद से, इस आसेब से फिर जान कैसे छुड़ाई जाए? इस जो आदत से जो हमें ये लग गई है, इससे हम किस तरह से बच सकते हैं? जी, जी, बिल्कुल। जैसे हम लोग ने कहा है कि आपको सोशल मीडिया डिटॉक्स करना चाहिए। तो वो आप ऐसे रख लें कि आप ये टाइम से ये टाइम तक मुझे देखना है। आप फ़िक्स कर लें आपके माइंड में, तो फिर आप वही टाइम आप उसको वही फ़ॉलो करें। आपको 1 हफ़्ता आपको प्रॉब्लम होगी कि अरे! ये तो करना, ये मुझसे नहीं हो रहा, लेकिन 1 हफ़्ते के बाद फिर आप यूज़्ड टू हो जाइए उसको, वो चीज़ को। फिर और अपने आप को ऐसी अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें जो सोशल मीडिया से हट के है, जो फ़ोन से हट के है, स्मार्टफ़ोन से। तो फिज़िकल फॉर एक्टिविटीज़ में एग्ज़ाम्पल। इन्वॉल्व करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छा। मेडिटेशन में आप अपने आप को इन्वॉल्व करें। आप योगा करें या हुँ, फिर आप घर के कोई और काम करें या फिर आप जॉब जॉब करती है तो जॉब पर आप अपने कुछ और काम करें जो इससे हट के है। तो मेरे हिसाब से तो मुझे लाइक हमारे लिए तो नमाज़ है, कुरान है, बिल्कुल, माशाल्लाह से ये सारी चीज़ें कुरान में भी हम अपना टाइम ये कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अ, पहली जी। सबसे पहली जो हमारी वो है यही है कि कुरान और नमाज़ के बाद हम सारे काम जी। इंशाल्लाह करेंगे। हुँ, जी, जी। जी, कभी-कभी अक्सर ऐसा भी हो जाता है मिस रिहाना कि नमाज़ का टाइम हो गया है और हम बस फ़ोन देखते हैं बैठे हुए। हम सोचते हैं कि बस ये एक देख लूँ, बस ये एक देख लूँ, ऐसा भी बिल्कुल, होता है अक्सर। बिल्कुल। ऐसे ही ऐसा होता है, जी। बिल्कुल होता है। जी, जी और नमाज़ का टाइम चला जाता है। तो हुँ, ये सब चीज़ों से हमको तकलीफ़ तो होती है देखिए इनिशियली अगर आप कोई स्टेप ले रहे हैं, तो स्टार्टिंग में तो आपको तकलीफ़ बहुत होगी। अरे ये क्यों है? मैं क्यों कर रहा हूँ? लेकिन आप 1 हफ़्ता आप वो उसको कंटिन्यू करके देखिए और आप अपने गोल्स लिखें। जब आप गोल्स लिखना शुरू कर देंगे ना, तो फिर आप वो गोल्स को फ़ॉलो करते आपकी लाइफ़ माशाअल्लाह इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपका हर काम हर टाइम पे सही टाइम पे हो जाएगा। तो आपको ये टाइम वेस्ट करने के लिए मिलेगा भी नहीं। बहुत ज़बरदस्त आपने वाक़ई आपने जो है ना इसका एक सॉल्यूशन दिया है। जी। सॉल्यूशन ही चाहिए होता है। एक तो कहना कितना आसान होता है ना कि आप यूँ कर लें, यूँ कर लें, लेकिन एक सॉल्यूशन देना जिसपे इंसान एक रोड मैप देना जिससे पे इंसान चल के जो है उसे अचीव कर ले, उस बात को उससे जी, बिल्कुल। वो जो उसको उसकी हैबिट एक ख़राब हो गई है, उससे वो जान छुड़ा ले, बहुत बड़ी बात है। बहुत ज़बरदस्त आपका जवाब जी। मुझे बहुत पसंद आया माशाल्लाह से। जी, अच्छा। शुक्रिया। वेलकम। अच्छा, ये बताइए आखिर में आप ऑडियंस को सोशल मीडिया की मुतालिक जो है वो क्या मशवरा देना चाहेंगी, और उनको ज़िंदगी में वाक़ई बेहतर बनाना के लिए क्या सोशल मीडिया का इस्तेमाल, जैसे आपने बताया कि तो दूरी तो बता दी आपने, इसका जी। इस्तेमाल किस तरह से करें और किस तरह से मैनेज कर लें और किस तरह से इसको मुतादिल करें, ये आपने जवाब दिया है। लेकिन आखिर में एक कोई ऐसा मेन रूल जिसको आप चाहेंगी कि लोग अगर इसको फ़ॉलो करें तो इसका बेहतरीन इस्तेमाल और उसके नुकसान से बचा जा सके? जी, बिल्कुल। सोशल मीडिया और एआई का ये जो दौर है, इसमें आप सोशल मीडिया और एआई को अपना लाइक गाइडेंस या असिस्टेंट बना के रखें। ना कि आप उसके कंट्रोल में रहें। आप उसको कंट्रोल करना चाहिए कि मुझे कितना टाइम, कितना वक़्त देना है सोशल मीडिया में और मुझे क्या चीज़ पूछनी है एआई से या ये सब आप खुद डिसाइड करें। आपकी क्रिएटिविटी यूज़ करें, ना कि उसका आप सर्वेंट बन जाएँ, उसको सर्वेंट बनाकर रखें आप। तो जब वो आपके कंट्रोल में होगा, तो हर चीज़ माशाल्लाह से इंशाल्लाह हर चीज़ हो जाएगी आपकी आराम से। तो हर रोज़ अपने आप से ये पूछें कि लाइक क्या मैं सिर्फ़ कंज़्यूम कर रहा हूँ या कुछ क्रिएट भी कर रहा हूँ? लाइक हम देखते ही जा रहे हैं। अब आप हर दिन ये पूछें कि ये देखने से मुझे क्या फ़ायदा है? मैं इससे क्या कर सकता हूँ? या मेरा इंटरेस्ट किसमें है? पहली बात तो अपना इंटरेस्ट जगाएँ। क्या चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, वो चीज़ आप किसमें बेहतर हो आप, वो चीज़ अगर आप बेहतर हो तो आप लोगों को सिखा सकते हैं क्या? ये भी आप अपने आप से क्वेश्चन करिए। अगर आप लोगों को सिखा सकते हैं तो फिर माशाल्लाह लोग आपके पास आएँगे सीखने के लिए, तो आपका भी लाइक आपकी भी अर्निंग होगी माशाल्लाह से और लोग भी सीखेंगे आपसे, आपके थ्रू।
तो ये एक चीज़ है और लाइक टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे लिए एक ब्लेसिंग है। तो वो जब भी ब्लेसिंग बनती है जब हमारा नॉलेज, कैरेक्टर और हम उसे इंसानियत के नाते मतलब उसका रिस्पॉन्सिबल यूज़ कर रहे हैं, उसको वाइज़ली यूज़ कर रहे हैं, तभी वो हमारे लिए एक ब्लेसिंग बन जाती है, अदरवाइज़ वो उसका उल्टा हो जाता है। तो मेरा यही मशवरा है सारे पेरेंट्स से, टीचर्स से कि वो अपने बच्चों को भी गाइड करें। इस टेक्नोलॉजी के 2 पहलू है, एक तो पहलू है उसका पॉज़िटिव है, एक नेगेटिव है। तो अपने बच्चों को बस यही सिखाएँ आप पॉज़िटिव पहलू की तरफ जाना सिखाएँ और उसका यूज़ करके और एक रिस्पॉन्सिबल सिटिज़न कैसे बनना है वो सिखाएँ, ना कि वो नेगेटिविटी की तरफ जाएँ। तो बस यही है और आप अपने बच्चों को और खुद भी इन फ़ेक चीज़ों से, फ्रॉड से, स्कैम से बचाएँ। जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि इनसे कैसे बच सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यूज़ करके आप टेक्नोलॉजी को ब्लेसिंग्स बना सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह आपने बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल बातें की हैं, बहुत नॉलेजेबल भी थी। इंशाल्लाह हम इस जी, आपकी बातें सुन के बाकी सुनने वाले जो हैं वो ज़रूर इस पे अमल करके अपने आप को बेहतर बना सकेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला आपको इसका अजर भी दे। तो आमीन। आप बहुत इंटरव्यू आपके साथ अच्छा रहा माशाल्लाह। अल्लाह ताला थैंक यू सो आपको मच। हिफ्ज़ व ईमान में रखे। इसके साथ ही हम आमीन। आज के इंटरव्यू से इजाज़त चाहते हैं और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह एक और इंटरव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जी, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।